वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे 23-24 टीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का क्वेश्चन नंबर 66। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है हमारा, सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। On 31st March 2023, after closing the books of account, their capital accounts stood at rupees 4,80,000 and rupees 6 lakh respectively। ठीक है, ये क्या दी हुई, क्लोजिंग डेट पर आपको कैपिटल दी हुई है, दैट मीन्स ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। On 1st May 2022, Simrat had introduced an additional capital of rupees 1,20,000 and Beer withdrew rupees 60,000 from his capital. On 1st October 2022, Simrat withdrew rupees 2,40,000 from her capital and Beer introduced rupees 3 lakh. Interest on capital is allowed at 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at 6% per annum has been omitted. क्या हो गया है, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है। Profit for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 2,40,000 and partners drawing had been सिमरत की 1,20,000 एंड बीर की 60,000। पूछा क्या है, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो हम करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको देती हूँ, दिखाती हूँ कि इसमें गिवन क्या क्या है। देखिए, सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 4,80,000। क्या है ये, इसकी जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लोजिंग कैपिटल सिमरत की दी हुई है 4,80,000 और बीर की दी हुई है 6 लाख। ठीक है, ये भी इसकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो है 3:2। और अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम किस पर देते हैं, जो ओमिट हुआ है वो हम किस पर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर हमें क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, तो अब ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, सिमरत की देखते हैं। सिमरत ने क्या किया है, ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 मई को। 1 मई 2022 को एडिशनल कैपिटल लगाई है 1,20,000। ये 1 अप्रैल 2022 को सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ है, 31 मार्च 2023 को। तो 1 मई को उसने क्या किया, 1,20,000 और एडिशनल कैपिटल किया है। और सिमरत ने क्या किया है, 1 अक्टूबर को 2022 को उसने कितना अमाउंट निकाला है, 2,40,000। ठीक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लिख दी है। अब वीर ने क्या किया है, अब हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें वीर की भी नहीं पता है, बस हमें ये पता है कि 1 मई को वीर ने क्या किया है, विथड्रू किया है रुपीज 60,000। ठीक है, और 1 अक्टूबर को 3 लाख रुपीज ये लेके आया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और 31 मार्च को इसकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इसकी क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 और इसकी है 6 लाख। तो हमें कहां पहुंचना है, इससे ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी और क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या पूछा है उन्होंने, फिक्स्ड, अगर कैपिटल कैसी है, फिक्स्ड है, और पूछा है फ्लक्चुएटिंग है। तो फिक्स्ड में तो क्या होता है कि
देखिए अगर हम इसमें ओपनिंग कैपिटल में क्या कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल को प्लस कर देते हैं और ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है। लेकिन अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए हो तो हम इसका जस्ट रिवर्स करते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, ओपनिंग कैपिटल मिल जाती है। तो फिक्स्ड में क्या होता है कि फिक्स्ड में केवल क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है, कैपिटल और करेंट अकाउंट बनता है दोनों। और फ्लक्चुएटिंग में केवल क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाता है। और करंट अकाउंट में क्या जाता है हमारा, जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी हमें अप्रोप्रिएशन से मिलता है वो हम करंट अकाउंट में डालते हैं। ड्राइंग हुआ हमारा, जैसे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ, या फिर आपका हो गया ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या प्रॉफिट, ये सब किसके पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट के पार्ट होते हैं, तो दो बनते हैं। और फ्लक्चुएटिंग में होता है आपका, दोनों दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। इसमें हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है प्लस एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग होती है, देखिए ड्राइंग दो तरीके की होती है, एक तो होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट में जाती है फिक्स्ड में, और फ्लक्चुएटिंग है तो फिर दोनों तरह की ड्राइंग क्या होती है, लेस होती है। और या फिर हम बोल सकते हैं इसको, और क्या कर देते हैं हम इसमें, प्लस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, और तो हमें क्या मिल जाता है, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाती है, हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो जस्ट हम क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो अगर हमें फिक्स्ड में क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, तो हम क्या कर देंगे, क्लोजिंग कैपिटल में जो हम लेस करते थे वो हम प्लस कर देंगे, और जो प्लस करते थे उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। और अगर हमारी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस शेयर ऑफ माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। देखिए अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए फिक्स्ड में, ठीक है, अगर हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड में ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल हमें कैसे मिलती है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है, ये फिक्स्ड में मिल जाती है। और फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग कैपिटल कैसे मिलेगी हमें, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आगे आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने में प्रॉब्लम नहीं हो। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स हो गया, दोनों तरह की ड्राइंग होगी, और माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो दोनों तरीके से उसने हमसे पूछा कि कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, वो हमें निकालना है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट केवल सिखा दिया है,
और इसके बाद हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम पहले सिमरत की क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल का क्या बताया मैंने, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सिमरत की, 4,80,000। सिमरत ने विथड्रॉल कितना किया है, 2 लाख। ये हम कब निकाल रहे हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। पहले हम फिक्स्ड को निकाल रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू 4,80,000 प्लस 2,40,000 जो उसने ड्राइंग की थी, और माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। तो आपका आ जाएगी, ये प्लस होगा तो हो जाएगा ये 7,20,000 में से 1,20,000 जाएगा तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 6 लाख, जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। और वीर की आएगी 6 लाख थी इसकी क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग कितनी की थी, 60,000 की। और एडिशनल कैपिटल क्या थी इसकी, 3 लाख। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,60,000। ठीक है, तो ये क्या निकल आई दोनों की ओपनिंग कैपिटल, लेकिन कब की निकली है, जब कैपिटल आपकी फिक्स्ड है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो अब निकालना है हमें क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। तो सिमरत ने क्या किया था, सिमरत का मैंने आपको बताया था कि सिमरत ने, अब हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गई है किसकी, सिमरत की। तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल क्या थी, 6 लाख। कब थी, 1 अप्रैल 2022 को। फिर इसने 1 मई को कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, 1,20,000 2022। फिर 1 अक्टूबर को इसने विथड्रॉल किया था 2,40,000 का। ठीक है, और 31 मार्च 23 को फिर इसकी जो कैपिटल रह गई थी वो कितनी हो गई थी, 4,80,000। ठीक है, अब हमें आईओसी को कैलकुलेट करना है सिमरत का। तो सिमरत के लिए हम आईओसी लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 6 लाख पहले। तो 6 लाख से ले 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का इंटरेस्ट मिलेगा इसको 1 मंथ का, है ना, 6 लाख पर। क्योंकि 6 लाख फर्म ने कितने मंथ यूज किए, 1 मंथ यूज किए। तो सबसे पहला निकलेगा 6 लाख का, फर्म क्या देगी, 1 मंथ का, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 6%। तो आपका आ जाएगा ये, जब आप कैलकुलेट करेंगे 3,000। ठीक है, फिर अब देखिए 6 लाख तो उसने कब तक यूज की, 1 मई तक। फिर 1 मई को उसने 1,20,000 और फर्म को कैपिटल दे दी। तो अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 7,20,000। तो 7,20,000 कब तक यूज हुई है, 1 अक्टूबर तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दैट मीन्स 5 मंथ उसने कितनी यूज की है, 7,20,000। 7,20,000 कितने मंथ यूज किए, 5 मंथ। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगी फर्म 6% से। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, तो यहां तक क्या हो गई, 1 अक्टूबर हो गया। 1 अक्टूबर तक फर्म के पास कितनी कैपिटल थी, 7,20,000। लेकिन सिमरत ने क्या किया, 2,40,000 उसमें से निकाल लिया। तो 7,20,000 में से 2,40,000 का विथड्रॉल कर लिया। तो अब उसकी कैपिटल कितनी बची, 4,80,000। तो 4,80,000 जब उसकी कैपिटल बची, तो 4,80,000 को कितने मंथ फर्म ने यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ यूज किया है। तो फर्म क्या करेगी, आईओसी कितना देगी, 6 मंथ का देगी 4,80,000 पर। 6 मंथ
तो जब आप टोटल फर्म कितना इंटरेस्ट देने वाली है इसको 35,400 का। ये हो गया किसका, सिमरत का। अब हमें किसका निकालना है, वीर का निकालना है। वीर का निकालना है तो वीर का हम पढ़ते हैं कि ओपनिंग कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली थी। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी आई थी, 3,60,000 वीर की। तो वीर ने क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 3,60,000। फिर इसने विथड्रॉल कितना किया था, 1 मई को, 1 मई को इसने विथड्रॉल किया था 60,000 का। फिर इसने 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लगाई थी 3 लाख। तो इसकी 31 मार्च को कितनी कैपिटल लगी थी, क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख रुपीस, है ना। ये इसका कंसेप्ट है। तो ओपनिंग कैपिटल पहले क्या देगी फर्म, इसको 1 मंथ का इंटरेस्ट देगी, 1 अप्रैल टू 1 मई तक का, फिर 5 मंथ का देगी और फिर 6 मंथ का देगी। तो पहले जो 1 मंथ है फर्म ने कितनी कैपिटल यूज की है, 3,60,000। तो पहले तो फर्म इसको 3,60,000 पर 1 मंथ का 6% से इंटरेस्ट देगी, सॉरी 6%। तो ये आपका आ जाएगा 1,800। फिर क्या करेगी फर्म, इसको अब इसने 60,000 तो विथड्रॉ कर लिया, तो अब फर्म के पास कितना अमाउंट बचा है इसका, 3 लाख। तो 3 लाख पर 5 मंथ का क्या देगी, वो इंटरेस्ट देगी इसको, 5 मंथ का देगी इंटरेस्ट 6% से। तो ये आपका आ जाएगा 7,500। फिर अब फर्म ने आपकी 3 लाख अमाउंट कब तक यूज किया है, 3 लाख अमाउंट, सॉरी यहां पर क्या हो गया था, 3 लाख रह गई थी। 3 लाख कितने मंथ तक यूज किया था, और उसके बाद उसने क्या किया, 1 अक्टूबर को 3 लाख और अमाउंट दिया। तो फर्म के पास अब कितना अमाउंट हो गया, 6 लाख। 6 लाख अमाउंट को कब तक यूज किया उसने, 31 मार्च तक को, 31 मार्च 2023 को। तो फर्म ने 6 मंथ यूज किया उसकी अमाउंट को, तो 6% से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18,000। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा ये 27,300। तो ये जो कब का कैलकुलेशन है, ये पूरा का पूरा कब का कैलकुलेशन है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड थी तब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया है, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो सिमरत का आ रहा है 35,400 और वीर का आ रहा है 27,300। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन है किसका, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। फिर करेंगे व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो वही सेम कहानी कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें, जब तक हमें ओपनिंग कैपिटल पता नहीं होगी जब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग्स में दोनों तरीके की आएंगे ड्रॉइंग्स, चाहे वो आपने अगेंस्ट कैपिटल की हो या अगेंस्ट प्रॉफिट की हो, दोनों तरह की ड्रॉइंग्स में इंक्लूड होंगी। और लेस क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल और क्या लेस होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट, सॉरी कैपिटल। ठीक है, तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है किसकी, सिमरत की। सबसे पहले हम सिमरत की निकालेंगे फिर वीर की निकालेंगे। तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, इसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 4,80,000 प्लस इसने ड्राइंग कितनी की थी, 2,40,000 और कितनी ड्राइंग की थी अगेंस्ट प्रॉफिट कितनी की थी, 1,20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना था, 1,20,000 और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था इसका। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, कि उसका जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 2,40,000 का। ठीक है,
प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,40,000 का, और जो PSR है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है 3:2। तो जो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिमरत का मैं यहाँ निकाल देती हूँ। सिमरत का आ जाएगा 2,40,000 का 3/5, दैट इज 5 4 20, 5 8 1,44,000, ठीक है। और बीर का आ जाएगा 2,40,000 का 2/5, तो ये आपका आ जाएगा 96,000, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिमरत का प्रॉफिट भी लिखना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 5,76,000, ठीक है। कितनी आ जाएगी 5,76,000। अब हमें IOC किस पर देना है, इसी पर ही देना है। और बीर की कितनी आ जाएगी, वीर की आएगी, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी 6 लाख, ड्राइंग्स कितनी थी 60,000, 60,000, ठीक है। और एडिशनल कैपिटल कितनी थी 3 लाख, और शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या था 96,000। तो वीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 6 लाख, 7,20,000 में से 3 लाख जाएगा तो आपका आ जाएगा 4,20,000 में से 96,000 जाएगा तो आ जाएगा आपका 3,24,000, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी 6 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 माइनस 3 लाख एडिशनल कैपिटल माइनस 96,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, तो सिमरत की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई है 5,76,000, और बीर की आ गई है 3,24,000। अब हम निकालेंगे इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिमरत को सबसे पहले हम निकालेंगे सिमरत का। सिमरत ने 5,76,000 कब तक यूज की है, पूरी 1 मंथ का, 1 मंथ 6%, तो आ जाएगा आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 इतना आ जाएगा। फिर क्या हुआ, इसने और कितनी लगाई थी एडिशनल कैपिटल, कितनी लगाई थी 1,20,000, तो इसकी हो गई थी 6,96,000, और ये इसने कब तक यूज की थी 5 मंथ तक, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,400। और फिर इसने क्या किया था, कितनी विथड्रॉ की थी सिमरत ने 1 लाख, कितनी विथड्रॉ की थी 2,40,000, तो इसकी कैपिटल कितनी रह गई थी 4,56,000, और जो कि उसने 6 मंथ तक फर्म ने पूरी यूज की थी, तो इसका आ जाएगा 13,680। तो पूरा कैलकुलेट करोगे जब आप तो ये आ जाएगा 33,960। ये हो गया सिमरत का। सिमरत की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी थी 5,76,000, ठीक है ओपनिंग। फिर उसने क्या किया था 1,20,000 उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी 1 मई को, और 1 अक्टूबर को उसने प्लस किया था कितना, सॉरी माइनस किया था 2,40,000 फर्म में से पैसा निकाला था, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन है। तो फर्म क्या करेगी, इसको 1 मंथ का पहले यहाँ पर देगी इंटरेस्ट, ये हमारा 1 अप्रैल को था, फिर 5 मंथ का यहाँ देगी, और फिर 6 मंथ का बाद में देगी, ठीक है। तो ये हो गया सिमरत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर निकालेंगे हम बीर का इसी तरीके से। तो बीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी 3,24,000, वही 1 मंथ का मिलेगा पहले इसको भी 6% का, तो आपका आ जाएगा ये 1,620।
फिर इसने क्या किया था, एडिशनल कैपिटल नहीं, इसने क्या किया था फिर 60,000 का विथड्रॉल किया था, तो इसकी रह गई थी ओपनिंग कैपिटल 2,64,000। फर्म इसको 5 मंथ का देगी इंटरेस्ट और 6% के हिसाब से, तो आ जाएगा आपका 6600। फिर इसने प्लस 3 लाख किया था, 3 लाख की कैपिटल लेके आया था ये, तो इसका हो गया था 5,64,000 6 मंथ का 6% से, तो ये आपका आ गया 16,920। तो टोटल इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 25,140। ठीक है, तो हमारा देखो फिक्स्ड में कितना कितना अमाउंट आया है आईओसी का और फ्लक्चुएटिंग में कितना आया है, ये फाइनल आंसर है हमारा। फिक्स्ड में हमारा आया है इसका आया था आईओसी टोटल मिला के सिमरत का आया था 35,400 आईओसी और वीर का आया था 27,300। और फ्लक्चुएटिंग में कितना कितना आया है, फ्लक्चुएटिंग में आया है इसका आया है 33,960 और इसका आया है 25,140। यही हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था कि फिक्स्ड होगा तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा और फ्लक्चुएटिंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। नेक्स्ट करेंगे हम 67। तो 67 में आपको एक्सप्लेन करती हूँ 67 में क्या पूछ रहा है वो हमसे। मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है, ये स्टार्टिंग का बता रहा है ना, showed balances of ₹1,40,000 and ₹1,20,000 respectively। ये ओपनिंग कैपिटल दे रहा है। The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were ₹32,000 and ₹24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016। कब withdraw किया है 2016 को। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2016. Interest on capital 6% per annum, interest on drawing 6% per annum. Meeta was entitled to the commission of ₹8,000 for the whole year. Showing your work clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm। तो करते हैं हम इसको सॉल्व। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीता और उषा हैं, उनको क्या नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो फर्म क्या करेगा, उनको मीता और उषा को कैपिटल देगा, कितनी देगा, क्रेडिट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होती है। तो मीता की कैपिटल कितनी थी 1,40,000, कितना इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6% का, तो कितना आ जाएगा 8,400। और उषा का आ जाएगा 1,20,000 पर 6%, तो आपका आ जाएगा 7,200। तो इसका अगर अपन टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,600। फिर ये क्या होती है फर्म के लिए लायबिलिटी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है फर्म के लिए, एसेट होता है। और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्म क्या करेगी, इसको डेबिट करेगी। तो उषा ने कितना, मीता ने कितना की ड्राइंग की थी 32,000 की, और कब की थी 1 जनवरी को। तो देखो आपका सेशन कब से स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। इसकी क्लोजिंग कब होगी 31 मार्च 16 में। और उसने कब ड्राइंग की थी 1 जनवरी को, यहां पर 1 जनवरी 2016 को। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का ही क्या करेगी, इसने कब ड्राइंग करी है, मीता ने इस पोजीशन पर, मीता और उषा दोनों ने ही कब करी है 1 जनवरी 2016 को। तो फर्म को वो कितने महीने का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी 3 मंथ का, है ना। तो जो पार्टनर्स होंगे वो फर्म को कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे 3 मंथ का। तो वही हमें निकालना है 32,000 का 3 मंथ का, कितने परसेंट से 6% से। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा
480 और ये आपका आ जाएगा मीता का, और उषा का आ जाएगा, उषा ने कितनी ड्राइंग की थी 24,000 की। ये भी 3 मंथ का ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगी, तो ये आपका आ जाएगा 360। टोटल आपका आ जाएगा 840, है ना। तो अब और इसको कमीशन भी देना है, किसको देना है कमीशन? कमीशन दिया हुआ है, मीता वॉज एंटाइटल टू द कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर। मीता को कमीशन किसको देना है? तो कमीशन भी फर्म के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होती है, देना होता है उसको, एक्सपेंस होता है। और 8,000 मीता को, ठीक है। तो ये डेबिट हो गई और ये क्रेडिट हो गई, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा क्रेडिट का? तो टोटल अमाउंट क्रेडिट का इसका आ जाएगा 15,920, इसका आ जाएगा 6,840। क्रेडिट को पहले प्लस कर लेना है, उसमें से डेबिट को माइनस कर देना है। तो आपका इसका आ जाएगा 6,840, इसका आ जाएगा 15,920 और टोटल आएगा 22,760। तो ये पार्टनर्स को क्या मिल गया है? ज्यादा मिल गया है, ये प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिल गया है। तो हमें क्या करना है? उनसे वापस लेना है। तो जब आपको वापस लेना है तो हमें क्या करना है? उसको रिवर्स करना है। वैसे हमारा प्रॉफिट क्या होता है? फर्म के लिए प्रॉफिट क्या होता है? लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अगर जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो हम क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और किस रेशो में करेंगे? उनका जो PSR है वो क्या है? 2:3। तो इस अमाउंट को हम उनसे वापस लेंगे किस रेशो में? 2:3 में वापस लेंगे। तो आपका ये आ जाएगा 9104 और इसका आ जाएगा 13656, 9104 और इससे लेंगे हम वापस 13656, ठीक है। इससे हम कितना लेंगे? मीता से कितना वापस लेंगे? 9104 और उषा से कितना वापस लेंगे? 13,656। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो कौन सा बैलेंस निकलता है? इसका कौन सा बैलेंस निकलेगा? इसका क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। कितना निकलेगा? 6,816 और इसका भी निकलेगा। ये डेबिट ज्यादा है तो इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा 6,816। ये कौन सा निकल रहा है? क्रेडिट, और ये निकल रहा है डेबिट। बस इसी से हमें जनरल एंट्री पास करनी है। जो डेबिट है हम उसको डेबिट कर देना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर देना है। तो डेबिट कौन है? उषा। अच्छा, हम उषा को डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उषा से हम पैसे वापस ले रहे हैं, ठीक है। उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,816 टू मीताज कैपिटल, और मीता को दे रहे हैं। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट पास्ट। ठीक है, ये हमारी हो गई जनरल एंट्री, जो हमसे, या हम बोल सकते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 68। देखो 68 क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, तो इसको हम पहले समझेंगे। ABC वर पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर ₹60,000, ₹40,000 एंड ₹20,000 respectively. Their profit sharing ratio was 2:2:1. According to the partnership deed, they were entitled to the interest on capital at 5% per annum. In addition, we was also entitled to draw a salary of ₹1,500 per month. तो हमें पूरे साल की देनी होगी. C was entitled to the commission of 5% on the profits after charging the interest on capital. तो प्रॉफिट्स पर हमें क्या करना है? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना है, उसके बाद हमें क्या देना है? सी को कमीशन देना है। बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू बी, लेकिन कब से देना है? बिफोर चार्जिंग, बी की सैलरी को चार्ज नहीं करना है। द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर ₹80,000, नेट प्रॉफिट्स कितना दिया हुआ है? 80,000 का, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। The net profits for the year ₹80,000 were distributed in the ratio of their capitals. किसमें डिवाइड वो हो गए हैं? किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर मिस्टेक किसकी भी है?
प्रॉफिट की, अभी हमने जो इतने क्वेश्चंस किए उसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है कि प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दिया है। देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया और उनके कैपिटल के रेशो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसमें प्रॉफिट की भी डिस्ट्रीब्यूशन की भी मिस्टेक है। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन सॉल्व। एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, सॉल्यूशन नंबर 68। ठीक है, तो सबसे पहले तो ए और बी और सी को क्या नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। ए बी और सी, ए की कितनी है 60,000, 5% हो जाएगा आपका 3,000। बी है आपका 40,000, 5% 2,000। सी है हमारा 20,000, 5% 1,000। टोटल हो गया हमारा 6,000। ये क्रेडिट नहीं हुई है। दूसरा क्या नहीं हुआ है, बी को सैलरी नहीं दी गई है, ये भी क्रेडिट होगी। लायबिलिटी है क्योंकि उसने पे नहीं की है, और वो भी किस उससे 12 मंथ की, 1,500 पर मंथ है, तो आपका बी को सैलरी नहीं दी गई है 18,000 की, है ना। और सी को कमीशन, लेकिन उसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, सी को कमीशन नहीं दिया गया है, लिखा सी वॉज एंटाइटल्ड टू द कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना था 6,000 और प्रॉफिट कितना था 80,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद बोला है, उस पर 5% बोला है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो 74,000 का 5% निकालेंगे हम, तो आ जाएगा आपका 3,700। ये भी क्रेडिट होगी, तीनों ही क्रेडिट हो रहे हैं हमारे। तो टोटल आपका आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 18,000, ये आ रहा है 3,700। तो जो टोटल मिस्टेक हुई है वो कितने की हुई है, 27,700 की टोटल मिस्टेक हुई है। $3,000, $20,000, 4,700। तो अब इनका क्या हो गया, प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है, जो प्रॉफिट था 80,000 का, उसको किस रेशो में बांट दिया है, 3:2:1 के रेशो में बांट दिया, उनके कैपिटल के रेशो में बांट दिया है। तो कैपिटल के रेशो में अगर हम बांट दिया है, हमने जो गलती की है, प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन हमें उसको उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 80,000 को हम क्या करेंगे, 3:2:1 के रेशो में रिवर्स लेंगे उससे। तो ए बी और सी, 80,000 का 3/6 40,000, 40,000 से डेबिट हो जाएगा ए, बी हो जाएगा 26,667 और सी हो जाएगा 13,333 से। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, और उन्हें सही रेशो में देना है। तो सबसे पहले तो 80,000 जो सही रेशो है वो क्या है हमारा, देखो ये सही वाला है, तो हमें क्या करना है, 80,000 जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसमें 27,700 तो हमें ये पे करना था, है ना। और उसका जो बचा हुआ है 53,300, इसको हमें सही रेशो में बांटना है। 53,300 को सही रेशो में बांटना, सही रेशो क्या था उनका 2:1। इसको किस रेशो में देना था हमें, 2 और 1 के रेशो में देना था। तो अगर हम इसको इस रेशो में देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20,920, ये भी आ जाएगा 20,920, और ये आ जाएगा 10,460।
तो जो सही है उसको हमें क्या करना है, सही करना है। सही क्या होता है, क्रेडिट होता है प्रॉफिट, और जो हमने गलत किया उसको हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। यही फॉर्मेट मैं आपको शुरू से बताती हुई आ रही हूँ। ये टोटल आपका क्रेडिट है, क्रेडिट को प्लस कर लो और डेबिट को माइनस कर दो, तो देखते हैं किसका बैलेंस निकलता है। तो ये निकलेगा आपका, जब क्रेडिट को प्लस करके डेबिट को माइनस करोगे तो डेबिट निकलेगा इसका, क्योंकि डेबिट बहुत ज्यादा है तो डेबिट निकलेगा इसका 16,080 डेबिट, और ये निकलेगा 14,253 क्रेडिट, और ये निकलेगा 1,827 क्रेडिट। ठीक है, तो जब आप बैलेंस निकालोगे तो इसका डेबिट बैलेंस निकलेगा और इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। बस फिर हमें क्या करना है, सीधी सीधी जनरल एंट्री पास करनी है। उसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री भी बोल सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट, कौन डेबिट हो रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,080 से, टू बी इज कैपिटल अकाउंट 14,253 टू सी इज कैपिटल अकाउंट 827, being एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन नंबर 68। फिर हम करते हैं 69। तो देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 69 में क्या है। प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। Their capitals were rupees 5 lakh, rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively on 1st April 2022. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at 10% per annum for the year ended 31st March 2022. Profit of rupees 78,000 was distributed among the partners without providing the interest on capital. तो देखते हैं हम, सीधा सीधा क्वेश्चन है। प्रणव, करण और रहीम 3 पार्टनर हैं, उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो फर्म उन्हें दे देती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना, 5 लाख करण को, कितना परसेंट दिया है, 10%, 50,000। इसकी कैपिटल है, करण की कैपिटल है 3 लाख, 10% 30,000, और रहीम की है 2 लाख, 10% 20,000। ठीक है, और कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं है, तो ये हमारी टोटल कितनी आती है, 1 लाख। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कितना देना है फर्म को, 1 लाख रुपीज, लेकिन फर्म के पास तो प्रॉफिट केवल कितना है, 78,000। तो पार्टनर को कैसे मिलेगा फिर, है ना। 78,000 अगर प्रॉफिट है तो उनको क्या करेंगे हम फिर, अगर हमारा एप्रोप्रिएशन ज्यादा होता है प्रॉफिट से तो हम उनके एप्रोप्रिएशन के रेशो में ही उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टार लगा के आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट is less than their appropriation, so we will distribute the profit in their appropriation ratio। तो उनका एप्रोप्रिएशन रेशो क्या होगा, 5 लाख 50,000, 30,000 और 20,000। तो कितना आ जाएगा, 5:3:2। इसी रेशो में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, ये हमारी चीज क्या हो जाती है, एक तरीके से कैंसिल हो जाती है। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर उनका एप्रोप्रिएशन का जो टोटल आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है उसके प्रॉफिट से, तो हमारा क्वेश्चन फिर यहां से स्टार्ट होता है। तो उनको जो प्रॉफिट मिलेगा अब वो किस रेशो में मिलेगा,
5:3:2। तो 78,000 का जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में आएगा? 5/10। 78,000 का, तो ये आपका आ जाएगा 39,000, ये आ जाएगा 23,400। ये सही रेशो है तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ये आ जाएगा आपका 15,600। टोटल आ जाएगा आपका 78,000। लेकिन क्या हुआ है? प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। क्योंकि प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में हुआ? उनका जो पीएसआर था वो 3:2:1, इस रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जबकि होना चाहिए था इस रेशो में। तो हम क्या करेंगे? इसको डेबिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। किस रेशो में होना चाहिए था? 3:2:1। इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, क्योंकि ये इस रेशो में उनके पास पहुंच गया है। तो इस रेशो में पहुंचा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। तो 78,000 को हम रिवर्स कर रहे हैं इनके इस रेशो में। तो ये आपका आ जाएगा 39,000, ये आ जाएगा 26,000, ये आ जाएगा आपका 13,000। बस वही हमारा पुराना तरीका, बैलेंस निकालना है, किसका डेबिट निकलता है किसका क्रेडिट निकलता है। तो ये तो हमारा नील आ जाएगा और ये आ जाएगा 2600। कौन सा बड़ा है? डेबिट बड़ा है, तो ये हो जाएगा डेबिट। और ये कौन सा बड़ा है? क्रेडिट बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। बस इसी से ही हमारी जनरल जो डेबिट है उसको हमें डेबिट करना है, जो क्रेडिट है उसको हमें क्रेडिट करना है। तो करण क्या है? डेबिट है, और रहीम क्या है? क्रेडिट है। रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं हम इसको। कौन डेबिट है? करीम, करण। तो करण कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से जाएगी? 2600 से टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको करवा दिया है आपका 66, 67, 68 और 69। नेक्स्ट सॉल्यूशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकूं। और अगर आपको पसंद आता है और अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।